नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। यूपी के पीलीभीत में गोमती किनारे गन्ने के खेत में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो बच्ची माधो टांडा के गांव की रहने वाली है, जो घर से खेलने के लिए निकली थी। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू की है, तो परिजनों ने दुराचार की आशंका भी जताई है। बताते हैं कि धार्मिक आयोजन में बच्ची शामिल होने के लिए घर से निकली थी और कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी से बच्ची गायब थी। अब परिजनों ने जब खोज खबर ली तो गोमती किनारे बच्ची का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ। प्रोग्राम था भागवत, उसी के साथ लड़की आई थी। भागवत मतलब उनके पिता करवाने आए थे यहाँ पर गोमती स्थल पर, ठीक है। तो उसी साथ आई थी। तो जब शाम हुई, जब लाइट गई तो वहाँ वो उनके पिता, वो मेरी छोटी बहन थी, ठीक है, उनके पिता गए थे वहाँ जनरेटर चलाने, तो उसके साथ में आई थी। जब वो इधर लड़की जब मकान के पीछे आई वो, ठीक है, फिर बाद में वहाँ से लापता हो गई। फिर सुबह हर जगह ढूंढा, गन्ने में हर जगह ढूंढा, अड़ोस पड़ोस सब ही ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। सुबह लास्ट में यहाँ पाई गई। बच्ची भी यहीं खेल रही थी और ये करीब 5 बजे के आसपास जो परिवार वाले बता रहे हैं कि बच्ची अचानक गायब हो गई। तो ये लोग लगातार ढूंढते रहे और जब नहीं पाए तो ये पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ गई। ये लोग रात भर ढूंढते रहे। सुबह बच्ची का शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और ये एकदम बिल्कुल पास का मामला है। तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी है जो यहीं आसपास का है जिसने ये घटना की है। हम लोग इसको गहराई से छानबीन करेंगे और बहुत जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट करके जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि पूरा एरिया, पूरे इलाके के लिए एक नज़ीर होगी। उन्नाव के बांगरमऊ में पत्रकारों ने अर्नब गोस्वामी के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बताते हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों में रोष था, तो पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर अर्नब की रिहाई की मांग उठाई है। इसी के साथ महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने पर रोष जाहिर किया है। कुशीनगर के रामकोला में देवरिया बाबू जोलपट्टी गांव में कब्रिस्तान में 6 दिन पहले दफनाए गए शव से दाहिना हाथ गायब मिला। बताते हैं कि 6 दिन पहले महिला के शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया था, तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चलते किसी ने महिला के शव को बाहर निकाला है। अब फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में शव को दोबारा दफना दिया गया। अपने मैके गई थी, डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी में 20 दिन के बाद वो मर गई, तो सोमवार को लाकर उसको यहाँ कब्र में मट्टी दिया गया। मट्टी देने के बाद शुक्रवार के रात को तारीख 6 तारीख को लात को कवर में से निकालकर उसका हाथ काट लिया गया था बाहर निकालकर। और पुलिस को, प्रशासन को मैंने खबर दिया। प्रशासन आया तो प्रशासन बोला कि ऐसे मट्टी दे दो, आगे मत बढ़ाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं मीडिया वाले को बुलाया और वो अपना जो भी है, मैं बोला साहब आगे से आप कार्रवाई करो कि जो कि हमारा ऐसा कांड है, इस घर में ऐसा हो रहा है, हमारे मौजा में, हम लोग गरीब परिवार के हैं। यही सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसका ध्यान दिया जाए। थाना रामकोला के लक्ष्मीगंज क्षेत्र में एक कब्रिस्तान से एक शव को रात में निकालने की सूचना मिली है। इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें तंत्र मंत्र के कारण इसको निकाला गया है। इस संबंध में पुलिस जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेगी। झांसी के प्रेमनगर के बिहारीपुरा में 3 दिन पूर्व अपहृत युवक का शव गरिया डैम से झाड़ियों में बरामद हुआ। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कुछ लड़कों ने उसे 2000 रुपए उधार दिए थे और ब्याज के साथ 5000 रुपए की मांग कर रहे थे। इसी के विवाद में मंगलवार को उसे अपहरण करके ले गए और डैम पर उसकी हत्या को अंजाम कर शव को फेंक दिया। परिजनों ने कार्रवाई को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने जाँच के दौरान मृतक के दोस्तों को हिरासत में लिया, जिन्होंने अपहरण और हत्या की बात को स्वीकार किया है। तो पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। हमारे साहब जो 3 दिन से चक्कर काट रहे थे, रोज घर पे आते थे, तो मेरे लड़के से पूछने लगा तो कहने, मैंने दादा से कह रहे, दादा मेरे से जो 2000 रुपये मांग रहे हैं, हमने 2000 रुपये दे दिए, अब ये कह रहा है कि और पैसे दो,
मैं काहे के पैसे दूँ, मैंने इसको पैसे दे रखे। तो मैंने इसको बुलाया भी, तो जिसने नहीं सुना गाड़ी पे आया, कह रहे मैं उसी को जा रहा, उसी को देख लूँगा, उसी से लूँगा, तुमसे घर वालों से कोई मैं। जे ट्यूशन से मेरे लड़कों को 3-4 लड़के गए पकड़ के ले आए। इसके बाप के पास गए तब बाप कहने लगा मैं देख लूँगा, तुम लोग मेरे सामने क्या लगते हैं, हम लड़कों को चमारों को तो मिटा के रख देंगे, फेंक देंगे। 200 रुपये की 5000 मांग रहा था, 2000 के साथ। वह कह रहे आज लौट के ही नहीं आएगा, मार देंगे। हम रोका भी, बुलाया भी, फिर हम ये बिल्कुल नहीं। थाना प्रेमनगर में एक शिवम अयरवार नाम के लड़के का गायब होने का, मिसिंग का सूचना परिवार वालों के द्वारा 4 तारीख को दी गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन करते थाने में एएसपी, एसपी सिटी और एसएचओ की टीम ने इनके दोस्त लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। उनमें से एक राहुल अयरवार के नाम के दोस्त ने कन्फर्स किया। 5000 रुपये की पैसे के लेन देन को लेके ये शिवम अयरवार को आदित्य और ये राहुल अयरवार दोनों ने मिलके उसको मारा है और मार के जो है डैम में ले जाके मारा है और बॉडी वहीं पे वो एक कमरे में पड़ा हुआ है। ये इन लोगों ने कन्फर्स किया है। आदित्य अभी भागा हुआ है। राहुल की निशानदेही में बॉडी बरामद कर ली गई है। परिवार वालों को भी मौके पर बुला के दिखवा दिया गया है और बॉडी को पंचनामा भर के उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। कॉज ऑफ डेथ जो भी आएगा मुकदमा उसके आधार पर तरमीम की जाएगी। और फिलहाल जो है आदित्य की गिरफ्तारी है तो अलग अलग टीम गठित हुई है, जल्द से जल्द ही गिरफ्तार होंगे। मुरादाबाद नागफनी थाना क्षेत्र में सप्ताह भर पहले हुए बाप बेटी के डबल मर्डर के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, तो साथ ही मर्डर में प्रयुक्त चाकू व अन्य सामान को बरामद किया। बता दें कि 31 की रात में नागफनी क्षेत्र में रहने वाले नसरू और उनकी बेटी के अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या को अंजाम दिया था। तो अब पुलिस के अनुसार मृतक का लॉकडाउन के दौरान मीट खरीदने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसको लेकर मौका पाकर इस वारदात को अब अंजाम दिया गया। अब पुलिस ने हत्या आरोपियों को जेल भेजा है। रात हुई थी जिसमें पिता और पुत्री का मर्डर किया गया था। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई बाहर जा पाए। छत से ही लोग आए थे और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहां तक ब्लड स्टेन थे वहां तक टीम गई। बाद में इसमें सर्विलांस और अन्य माध्यम से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, उसको पकड़ा गया, जिसका नाम यूनुस से पूछताछ की गई तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी घटना बताई और जो घटना में ज्वेलरी इन्होंने लिया था, जहां जाके बेचा था, वो दुकान, सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल ये वहां से निकाल के ले गए थे, रामगंगा नदी में फेंका था, मोबाइल बरामद हुआ। इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, वो कपड़े बरामद हुए और जो इनके पास वेपन था वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे। लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय मुर्गे की बिक्री को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई हो गई थी और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है, उस चक्कर में चूँकि ये नशे के आदी भी हैं तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी इन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन इन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीद लगा कि रात का समय है और त्यौहार था, सारे लोग फिर सुबह लेट उठेंगे, इस चक्कर में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से काम किया और घटना का अनावरण किया गया। धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।